नमस्कार मेरे प्रिय साधकों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक यात्रा के मंच एटर्नल स्टोरी में। मित्रों, अब तक आपने हमारे चैनल के माध्यम से अनगिनत प्रेरणादायक कथाएं, आध्यात्मिक प्रसंग और गढ़ जीवन रहस्य सुने होंगे, लेकिन आज जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वह एक ऐसा सच है जिसे जानना आपके लिए केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आवश्यक है। आज का विषय एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर मन में उठता है: कलयुग में रिश्तों में दरार क्यों आती है? पति के बीच पवित्र संबंधों में विश्वास क्यों कम हो जाता है? और स्त्रियां अपने पतियों को धोखा देने के लिए किस परिस्थिति में विवश होती हैं? मित्रों, यह विषय जितना संवेदनशील है उतना ही प्रासंगिक भी। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि अनेक दाम्पत्य जीवन अशांति और असंतुलन से गुजर रहे हैं। रिश्तों में संवाद की जगह अब मौन और समझ की जगह अब संशय ने ले ली है। पति एक ही छत के नीचे रहते हैं, परंतु दिलों के बीच की दूरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां पहले एक दूसरे के लिए समर्पण था, अब वहां स्वयं की अपेक्षाएं हावी हो गई हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी चेतावनी देती कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह दर्शाती है कि जब एक नारी के मन को उपेक्षा, तिरस्कार और असम्मान झेलना पड़ता है, तब वह उस मार्ग पर जाने को बाध्य हो सकती है जो उसे स्वयं नहीं पसंद। लेकिन मित्रों, ध्यान दीजिए, यह कथा स्त्रियों को दोष देने के लिए नहीं है। यह उन परिस्थितियों का आईना है जिनमें प्रेम और सम्मान के अभाव से पवित्र रिश्ते भी दरक जाते हैं। यदि आप सच में अपने रिश्तों की गहराई और उनकी बुनियादी जरूरतों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने और संवारने के लिए है। तो चलिए मित्रों, इस ज्ञानप्रद कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी से नम्र अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल एटर्नल स्टोरी को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। अब कथा का प्रारंभ होता है। प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम में स्वर्ण जटित सिंहासन पर कमलवत मुद्रा में शांत बैठे हुए थे। चारों ओर एक दिव्य आभाथी समय ठहर सा गया था। तभी वहां प्रकट होते हैं नारद मुनि। अपने हाथों में वीणा लिए मुख से नारायण नारायण का मधुर उच्चारण करते हुए वे आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? नारद मुनि अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं, हे माधव, मैंने सुना है कि कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों को धोखा देंगी। क्या यह सत्य है? क्या इतना पतन हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बड़े शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे नारद, हर युग में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान रहते हैं। कलयुग में चुनौतियां भिन्न होंगी। तेज जीवन, भागदौड़ और आत्म केंद्रित सोच, ऐसे में यदि रिश्तों में सम्मान, संवाद और प्रेम की कमी हो जाए तो बिखराव स्वाभाविक हो सकता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, कृपया मुझे कोई उदाहरण देकर समझाइए। तब श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत साझा किया और कहा, हे नारद, सुनिए एक कथा जो न केवल आपके प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि अनेक परिवारों के लिए एक सीख बन सकती है। नारद मुनि शीश नवाकर बोले, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पूर्वकाल की बात है, एक राज्य था जहाँ वीरता और संपन्नता का साम्राज्य था। उस राज्य का राजा था वीरेंद्र, पराक्रमी विजेता और अपने यश में डूबा हुआ एक योद्धा। परंतु उसके जीवन में एक गंभीर दोष था। वह अपने संबंधों को कभी महत्व नहीं देता था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक अत्यंत सुंदर, विदुषी और गुणवान नारी थी। वह अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी, परंतु राजा वीरेंद्र की उपेक्षा और ठंडे व्यवहार ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। राजा वीरेंद्र हमेशा अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था। रानी सुमित्रा कई बार कहती हैं, स्वामी, मुझे आपसे कुछ समय चाहिए, पर राजा ने कभी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय के साथ रानी के जीवन में अकेलापन बढ़ने लगा। इसी दौरान राजमहल में एक युवा कवि अर्जुन का आगमन हुआ, जिसकी मधुर वाणी और कविताओं ने सबका मन मोह लिया। रानी को अर्जुन की बातों में वह सुकून मिला जो उसे राजा से कभी नहीं मिला था। धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता गहरी होने लगी। रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया था,
लेकिन उसके मन में सम्मान की कमी महसूस होने लगी। एक दिन अर्जुन ने कहा, रानी जी, आप जैसी गुणवान स्त्री का यूं अकेला रहना दुखद है। तब रानी ने कहा, मेरा स्वामी मुझसे प्रेम करता है, पर मुझे वह समय और सम्मान नहीं देता जिसकी मुझे जरूरत है। हालांकि रानी सुमित्रा ने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। वह जानती थी कि वह अपने विवाह की शपथ से बंधी है। अर्जुन ने भी हमेशा रानी का सम्मान किया और कभी कोई सीमा नहीं तोड़ी, लेकिन धीरे धीरे यह बात राजा वीरेंद्र तक पहुंच गई। राजा ने रानी से पूछा, सुमित्रा, क्या अर्जुन से तुम्हारा कोई विशेष संबंध है? तब रानी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी वह समय और सम्मान नहीं दिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। अर्जुन की बातों में मुझे वही सुकून मिला जो मुझे आपसे मिलना चाहिए था। यह मेरी गलती नहीं, हमारे रिश्ते की कमी है। राजा वीरेंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह बोले, सुमित्रा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने राजधर्म में इतना उलझ गया कि तुम्हारे प्रति अपने धर्म को भूल बैठा। अब मैं बदलने का वादा करता हूँ और तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित करूंगा। राजा वीरेंद्र ने अपनी गलती स्वीकार कर अपने व्यवहार में बदलाव किया। उन्होंने रानी को समय और सम्मान देना शुरू किया। रानी और राजा का रिश्ता धीरे धीरे फिर से मजबूत होने लगा। अर्जुन भी अपने काव्य मार्ग पर आगे बढ़ गया। राजा ने एक दिन अर्जुन को दरबार में बुलाया। अर्जुन थोड़े चिंतित थे, लेकिन उनके मन में कोई अपराध नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी थी। राजा ने कहा, अर्जुन, पहले मुझे क्रोध आया, पर फिर मैंने सोचा शायद यह स्थिति मेरी ही लापरवाही का परिणाम है। मैंने रानी को वह स्नेह नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। तुम्हारी बातों ने उन्हें सुकून दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं रानी का केवल एक सच्चा मित्र हूँ। यदि मेरी कविताओं ने उनके दुख को हल्का किया हो तो यह मेरा सौभाग्य है। मैंने कभी कोई सीमा नहीं लांघी और हमेशा मर्यादा में ही रहा। राजा वीरेंद्र अर्जुन की विनम्रता और मर्यादा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ तुमने कोई सीमा नहीं लांघी, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, पर अब तुम्हें महल छोड़ना होगा। यह निर्णय शक के कारण नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को और सशक्त बनाने के लिए है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा उद्देश्य कभी कुछ पाने का नहीं था। मैं तो केवल शब्दों से सुकून और प्रेरणा देने आया था। अब मेरा मार्ग मुझे पुकार रहा है और मैं प्रसन्नता से विदा लेता हूँ। रानी से विदा लेते समय अर्जुन ने कहा, आप एक महान स्त्री हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका और महाराज का रिश्ता सदा प्रेमपूर्ण बना रहे। रानी ने भी विनम्रता से कहा, अर्जुन, तुम्हारी मित्रता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हर रिश्ते को सुकून और सम्मान चाहिए, यह मैंने तुमसे जाना। मैं तुम्हारी आभारी हूँ और तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। अर्जुन के जाने के बाद राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। सम्मान, प्रेम और समय के साथ राजा ने हर रोज रानी के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य के कामकाज को इस तरह व्यवस्थित किया कि रानी को कभी यह महसूस ना हो कि वह उनके लिए महत्वहीन है। रानी सुमित्रा ने भी राजा के इस परिवर्तन को देख अपने हृदय में उनके प्रति सम्मान और प्रेम को फिर से जीवित होते देखा। उसने पूरे मन से राजा का साथ दिया और उन्हें हर परिस्थिति में प्रेरणा देने का कार्य किया। इस कहानी का अंत सुखद रहा, लेकिन इससे कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, रिश्तों में समय और स्नेह का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी, किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर तुरंत शक ना करें, पहले अपने रिश्ते को समझने का प्रयास करें। तीसरी, जब भी रिश्ते में कोई कमी दिखे तो सुधार की पहल स्वयं करें, बजाय दोषारोपण के। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा की यह कथा केवल उनके जीवन की नहीं, बल्कि हर उस दंपति की कहानी है जहां जिम्मेदारियों के बोझ और भावनात्मक दूरी से रिश्तों में दरार आने लगती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते निभाने के लिए केवल धर्म और दायित्व नहीं, बल्कि दिल से जुड़ाव भी जरूरी है। जब अर्जुन महल छोड़ गया, तब राजा और रानी ने अपने जीवन की नई शुरुआत को पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार किया। राजा ने अपने जीवन की
दिनचर्या में संतुलन लाने का निश्चय किया ताकि उनके निजी जीवन में फिर कभी ऐसा खालीपन ना आए। रानी सुमित्रा ने भी इस घटना से कई बातें सीखी। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और सहयोग करें। रानी ने राजा को पूरे प्रेम और ईमानदारी से यह समझाने की कोशिश की कि रिश्ते में समय और स्नेह कितना आवश्यक है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन पहले की ही तरह किया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने दिल में राजा के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं पनपने दी। रानी ने यह ठाना कि वह राजा के बदलाव को स्वीकार करेंगी और उनके साथ एक बेहतर जीवन की शुरुआत करेंगी। राजा वीरेंद्र ने भी इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी दिनचर्या में रानी के लिए समय निकालना प्राथमिकता बना लिया। अब वह हर रोज रानी से उनके मन की बात पूछते, उन्हें समझते और यह महसूस कराते कि वह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह कहानी केवल भावनाओं की नहीं बल्कि उन मूल सिद्धांतों की भी है जो हर रिश्ते की नींव होते हैं। एक समय और ध्यान। हर रिश्ता इन दो चीजों की मांग करता है, दो सम्मान और स्नेह। यह दोनों किसी भी रिश्ते को स्थायी बनाते हैं। 3 सुधार का साहस। जब रिश्ता टूटने की कगार पर हो तो स्वयं पहल करके उसे बचाने की कोशिश करना ही सच्चा प्रेम होता है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है विश्वास बनाए रखना। रिश्तों में शक और गलतफहमी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमेशा संवाद के जरिए ही समस्याओं को सुलझाना चाहिए। अंतिम कारण है मर्यादा का पालन। अर्जुन ने मर्यादा का पालन कर यह साबित किया कि सच्चा मित्र वही होता है जो किसी रिश्ते में बाधा नहीं बनता। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा का रिश्ता इससे और भी मजबूत हो गया। राजा ने अपने राज्य के कामों को इस तरह व्यवस्थित किया कि उन्हें अपनी रानी के लिए समय निकालने में कोई दिक्कत ना हो। रानी ने भी राजा के इस प्रयास का सम्मान किया और हर सुख दुख में उनका साथ दिया। इस प्रकार यह कहानी सुखद अंत पर पहुंची। यह हमें सिखाती है कि चाहे रिश्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, सही प्रयास और समझदारी से उसे मजबूत बनाया जा सकता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि रिश्तों की गहराई को समझने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपके रिश्तों में क्या बदलाव आएगा। मेरा मानना है कि आपके मन में उठ रहे जितने भी प्रश्न थे वे इस कहानी से आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में उसका विस्तार से जवाब दूंगा। मित्रों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि एटर्नल स्टोरी चैनल सदैव आपको बेहतर जानकारी देने का प्रयास करता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यही इस कहानी का समापन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।